हेलो स्टूडेंट, क्वालिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की, वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 2011 जेक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है, पुर्तगालियों और स्पेनिशों के पास शक्तिशाली हथियार तथा सुदृढ़ सेना थी, परंतु उन्होंने इसके साथ ही अमेरिका के भागों को जीतने के लिए कीटाणुओं तथा जीवाणुओं का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो पुर्तगाली और स्पेनिशों के पास क्या शक्तिशाली हथियार तो थे और सेना भी थी, लेकिन अमेरिका के भागों को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, कीटाणुओं और जीवाणुओं का भी प्रयोग किया। क्योंकि अमेरिका अकेला पड़ गया था तथा मूल निवासियों के पास इन भयानक कीटाणुओं और जीवाणुओं की प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, क्योंकि अमेरिका उस समय अलग पड़ चुका था। ठीक है, और वहाँ के जो निवासी हैं उन लोग के पास इन कीटाणुओं और जीवाणुओं को प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। प्रतिरोधी क्षमता का मतलब उनसे लड़ने की, मतलब उन कीटाणुओं का उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता अगर उनमें प्रतिरोधी क्षमता होती। ठीक है, चेचक भयानक घातक सिद्ध हुआ। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो वह पूरे महाद्वीपों में फैल गई और पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। और ये जो चेचक था बीमारी, यह सबसे भयानक घातक सिद्ध हुआ। यह एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद क्या हुआ कि पूरे महाद्वीप में फैल गया और पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। मतलब बहुत सारे एक समुदाय के लोग निवास करते थे, वो पूरा समुदाय ही खत्म हो जाता था इस बीमारी से, जिससे घुसपैठिए की जीत का मार्ग आसान होता गया और जिसके कारण बाहरी देशों के सेना घुसने में उन लोग को आसान होता गया। बंदूकों और अस्त्रों की अपेक्षा यह कीटाणु अधिक खतरनाक थे, क्योंकि बंदूकों को खरीदा या छीना जा सकता है, परंतु इन कीटाणुओं से कोई बचाव नहीं था। तो क्या होता था कि बंदूक और अस्त्र अगर हम लोग कहीं से लाते हैं तो उसे खरीदना पड़ता था, लेकिन कीटाणुओं को खरीदना नहीं पड़ता था, उनसे बहुत आसानी से काम हो जाता था। ठीक है, और इन कीटाणुओं का कोई बचाव भी नहीं था उनके पास। इसके बाद बिना किसी चुनौती के दो बड़े साम्राज्यों को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। और इस प्रकार क्या हुआ कि दो बड़े साम्राज्य को जीतकर वहाँ भी उपनिवेशवाद की स्थापना हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है, इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो ये जो विश्व युद्ध हुआ था वो किसके कारण अधिक खतरनाक हुआ, क्योंकि उस औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुका था और औद्योगिक शक्ति का विकास हो चुका था, जिसके कारण बहुत विनाशकारी हथियार बनने लग गए थे। इसी कारण ही इस विश्व युद्ध में बहुत विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। तो क्या हुआ इस युद्ध में कि 90 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ घायल हुए थे। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, और जिनकी मृत्यु होती है वो अधिकतर कौन थे, जो काम करने वाले उम्र के लोग सब थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। और इस युद्ध से क्या हुआ, इस विनाश के कारण कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोगों थे उनकी संख्या कम हो गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई और परिवार के सदस्यों की मौत हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि परिवार की आय में भी गिरावट आ गई थी। ठीक है, तो आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।